स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी ठीक ठाक हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक्सेल की सीरीज़। तो शुरुआत में एकदम फंडामेंटल से करूँगा, एकदम स्क्रैच से करूँगा। तो ये सीरीज़ खासकर उन लोगों के लिए है जो कंप्यूटर बिल्कुल नहीं जानते हैं, एक्सेल बिल्कुल नहीं जानते हैं। मतलब कंप्यूटर जानते हैं, एक्सेल में कुछ नहीं जानते हैं या बहुत कम जानते हैं। और स्टार्टिंग करेंगे एकदम शुरुआत से और एडवांस से भी आगे तक जाएंगे हम लोग। इसमें एक्सेल कवर करेंगे, एडवांस एक्सेल कवर करेंगे, MIS का कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। MIS क्या होता है, इसे कैसे परफॉर्म किया जाता है, और कुछ डेटा एंट्री का टॉपिक भी हम लोग इसमें थोड़ा टच करेंगे। तो शुरुआत मुझे एकदम शुरुआत से करनी है। तो चलते हैं अपने मेन स्क्रीन पर। आप लोग रेडी हो जाइए। तो ओपन करता हूँ मैं एक्सेल। ओके, तो एक्सेल मैं दोबारा खोल देता हूँ। एक्सेल कैसे खोला जाएगा दोबारा देखिए आप लोग। तो आपके सिस्टम में एक्सेल इंस्टॉल्ड होना चाहिए, हालांकि होगा भी। ठीक है, ओपन करेंगे ब्लैंक वर्कबुक। जिन्होंने एक्सेल पहले कभी नहीं किया वो देखो इस चीज़ को। ये देखो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। एक मिनट, कुछ बेसिक चीज़ें मैं इसमें एक्टिवेट कर लेता हूँ ताकि आपको सिखाने में थोड़ा आसानी रहे मुझको। कहाँ गया ये जी। देखो ये आप देख रहे हैं ऊपर, ये लाइन, ये क्या है? ये आपका मेन्यू बार होता है। ठीक है, कई सारे टैब आपको दे रखे हैं। फाइल है आपके पास, होम का ऑप्शन है, इंसर्ट का ऑप्शन है, पेज लेआउट है, फॉर्मूलास है, डेटा है, रिव्यू है, व्यू, हेल्प, एक्रोबेट्स और कई सारी चीज़ें आपके पास हैं। तो शुरुआत तो एक्चुअली हमें होम से ही करनी होगी, बट ये सब सीखने से पहले कि इनके अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो हमें बहुत ही बेसिक बातें सीखनी होगी सबसे पहले तो। ठीक है, तो एक्सेल में देखो क्या होता है। एक्सेल की जो फाइल होती है उसे बोलते हैं बुक। ऊपर लिखा देखो ये बुक 1, इसका फुल नेम होता है वर्कबुक। वर्कबुक फुल नेम इज वर्कबुक, शॉर्ट में बोल देते हैं बुक। और एक बुक में शीट्स होती हैं। ये आ रहा है शीट 1, शीट 2, शीट 3। यहाँ पे 3 शीट आ रही हैं। कहीं कहीं एक शीट भी होती है, कहीं कहीं 4 शीट भी होती हैं। जितनी चाहो शीट ले सकते हैं, मिनिमम एक शीट तो होती ही है। आप जितनी चाहे नई शीट इंसर्ट कर सकते हैं। ये देख रहे हैं प्लस का आइकन, देखो यहाँ पर ये वाला आइकन देख पा रहे हैं यहाँ पर आप। ये इस पर क्लिक करोगे तो आपको नई शीट मिलती जाएंगी। देखो नई शीट आती जा रही है। हटाना है, जैसे आपको शीट हटानी है, ये वाली शीट आपको हटानी है तो इस पर राइट क्लिक करना और डिलीट करना। अगेन ये शीट भी आपको हटाना है, राइट क्लिक करना, डिलीट करना। तो हम शीट ला भी सकते हैं, शीट हटा भी सकते हैं। और भी चीज़ें होती हैं इस शीट के बारे में, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी इतना जानना जरूरी है कि एक्सेल की फाइल को बुक बोलते हैं और एक बुक में 3 शीटें होती हैं। शीट जो है 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। शीट में क्या क्या होते हैं? शीट में 3 चीज़ें होती हैं। शीट में क्या क्या होता है? शीट में रो होते हैं, शीट में कॉलम्स होते हैं और सेल्स होते हैं। ये आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 जो हॉरिजॉन्टली आ रहे हैं। ये जो हॉरिजॉन्टली आ रहे हैं ये रो होती हैं। और ये देख रहे हैं आप ABCDEF, ये सब कॉलम होते हैं। और जो ये छोटे छोटे बॉक्सेस बन गए हैं रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से, ये आपके सेल्स होते हैं। तो शुरुआत करते हैं रो से। इसमें कितने रो होते होंगे? तो इसमें कितने रो होते होंगे जो देखते हैं एक बार। नीचे आता हूँ मैं, डाउन एरो से आ रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ। तो इसमें कितने रो हैं? कोई आइडिया आप लोगों को? मैं जब ऑफलाइन क्लास में होता हूँ बच्चों से पूछता हूँ कोई आइडिया आपको, तो बोलते हैं 100 रो होंगी। 100 क्रॉस हो गया, 200 क्रॉस हो गया, फिर बोलते हैं 500 रोज होंगी। ठीक है, बट आप मुझे बताना कमेंट करके कि आप कितना सोचते हैं कि इसमें कितनी रो होती होंगी। ठीक है, देखो इसमें रो होती हैं, कितनी होती हैं देख सकते हैं। इसके आगे आप जा नहीं सकते हो। तो टोटल रो कितनी है? 10,48,576। देखो जब आप क्लास ले रहे हैं, आप कहीं भी बैठ के देख रहे हो, किसी भी डिवाइस पे देख रहे हैं, चाहे मोबाइल पे देख रहे हैं, लैपटॉप पे देख रहे हैं या टैबलेट पे देख रहे हैं, किसी भी डिवाइस पे देख रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि आपके हाथ में कॉपी पेन होना चाहिए। कॉपी पेन लेके बैठे, जो बातें बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको नोट डाउन करते जाना, क्योंकि कभी क्या होता है स्किप ना हो, फिर आपको किसी चीज़ को समझने के लिए फिर दोबारा वीडियो को देखना पड़ेगा। तो ज़रूरी नहीं कि आप एक बार में देखें, पॉज कर करके देखें। और जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको स्टॉप करो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि डेटा मैं आपको काफ़ी दूंगा, इसके अंदर डेटा काफ़ी मिलने वाला है।
तो मैं चाहूँ तो डेटा का पूरा लिंक आपको दे सकता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बट मैं नहीं दूंगा। मैं चाहता हूँ कि जो डेटा मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको आप फीड करें मैन्युअली अपने सिस्टम में। इससे क्या हुआ कि आपकी हैबिट डेवलप होगी डेटा एंट्री की, डेटा फीड करने की, थोड़ा सा आपकी टाइपिंग भी थोड़ा निखर के आएगी। तो इसलिए मैं आपको कोई भी डेटा रेडीमेड नहीं दूंगा, सारा डेटा मैं आपसे टाइप कराऊंगा। तो मैंने आपको बताया रो कितनी होती हैं, रो इसमें होती हैं 10,48,576, 10,48,576। अच्छा, कॉलम कितने होते होंगे ए से लेके कहाँ तक? मोस्टली बच्चे बोलते हैं जेड तक। देखो जेड से तो बहुत आगे है भैया, जेड से आगे जाता ही जा रहा है। तो कितना आगे होता होगा? देखो लास्ट कॉलम पे आपको जाना है ना, तो कंट्रोल प्रेस करके अपने कीबोर्ड में आप कंट्रोल की प्रेस करेंगे और राइट एरो प्रेस करना है। सबसे लास्ट वाले कॉलम में आ गए हैं, ये आ रहा है XFD, देख रहे हैं ये आ रहा है XFD। तो ये XFD कितना होता है? ये तो कोई नंबर है ही नहीं, तो हम क्या पता लगाएं कितने कॉलम होते हैं? तो कॉलम एक्चुअली होते हैं 16,384, 16,384 कॉलम्स होते हैं आपके एक्सेल शीट के अंदर। देखो आप यहाँ पर, मुझे कैसे मालूम पड़ा इतने होते हैं? ये पॉइंट देख रहे हैं कॉर्नर पर, यहाँ देखो, इधर इधर देखो, इधर 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 देखो, ये पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पर, ये वाला पॉइंट, ये वाला। आप यहाँ पे क्लिक करो, होल्ड करो, देखो ऊपर शो करेगा आपको, ये देख रहे हैं, ये यहाँ पे शो कर रहा है। देखो यहाँ पर इस जगह शो करेगा, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे यहाँ A1 लिखा हुआ है ना। आप जैसे यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ शो करेगा इतने रो होते हैं, इतने कॉलम होते हैं। R यानी रो, C यानी कॉलम। तो यानी कि शीट आपकी बहुत बड़ी होती है, इसमें काफ़ी रो हैं, काफ़ी कॉलम हैं। रो आपको मालूम पड़ेगा, कॉलम आपको मालूम पड़ेगा। सेल्स की बात करेंगे, सेल्स कितने होते हैं? रो और कॉलम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे उतने सेल्स होते हैं। मैं मल्टीप्लाई करूँगा अभी। एक चीज़ आपको और मालूम होना चाहिए कि हर सेल का अपना एड्रेस होता है। आप जैसे इस सेल में काम कर रहे हैं, इस सेल में, तो इस सेल का एड्रेस क्या है? यहाँ देखो आप, ये आ रहा है D10, यहाँ पर D10 लिखा हुआ है, D10। D10 का मतलब क्या हुआ कि D कॉलम है और 10th रो है। अब जैसे मैं यहाँ पर आ गया, इस सेल का एड्रेस क्या है? M21, यानी कि M कॉलम है और 21st रो है। तो आप जहाँ भी कर्सर रखेंगे एड्रेस उसका ऊपर आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आज हमारी पहली क्लास है एक्सेल की, तो बहुत सी बातें आपको बतानी है, बट सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा एकदम बेसिक कैलकुलेशन से। कि मान लो आपने एक्सेल आप पहली बार सीख रहे हैं, आज पहली क्लास है आपकी, तो हम सीखेंगे बेसिक कैलकुलेशन कैसे करें, प्लस माइनस कैसे करें, मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करें, परसेंटेज कैसे निकालें। ये बेसिक बातें पहले हमें सीखना होगा। जैसे ये दो नंबर्स मुझे प्लस करने हैं, इन दोनों को मुझे ऐड करना है। तो एक्सेल में कोई भी कैलकुलेशन हो, कोई भी फॉर्मूला हो, शुरुआत करना इक्वल टू से। इक्वल टू यानी बराबर का निशान कहाँ मिलेगा आपको? ये देखो ऊपर देख रहे हैं बैक स्पेस के साइड में, ये इक्वल टू प्रेस करेंगे आप। इक्वल टू प्रेस करना है, 48 पे क्लिक करना, प्लस इस नंबर पे क्लिक करना 69 पर। अच्छा, आपने देखा कि जब मैंने 48 पे क्लिक किया तो क्या आ गया? A6, क्योंकि जहाँ 48 लिखा हुआ है वहाँ का एड्रेस A6 है। फिर मैं प्लस का साइन लगाया, फिर मैंने 69 पे क्लिक किया तो 69 का एड्रेस क्या आया? A7। तो वो आपको नहीं देखना है कि एड्रेस क्या आ रहा है, बट आपको सही जगह पे क्लिक करना है। बाद में एंटर प्रेस करेंगे तो आपको टोटल मिल गया। दोबारा देखते हैं, आपने कहा इसमें से ये माइनस करो, मुझे माइनस करना है 81 में से 36। बड़ा आसान है, सबसे पहले इक्वल टू लगाएंगे ही, 81 पे क्लिक करो, माइनस 36 पे क्लिक करो, एंटर प्रेस करो। मुझे मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ, इक्वल टू आएगा ही, 88 पे क्लिक किया, इंटू इस नंबर पे इससे मल्टीप्लाई करना है। इंटू का साइन देख रहे हैं, जो स्टार का साइन है ये, वो इंटू के लिए यूज़ करते हैं। इंटू मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। ये मुझे डिवीजन करना है, डिवाइड करना है मुझे। यहाँ पर इक्वल टू प्रेस करना, दिस नंबर डिवाइडेड बाय दिस नंबर, एंटर। ये आप देख सकते हैं डिवीजन हो गया। अब कितने सेल्स होते हैं ये भी मालूम कर ही लेते हैं। इक्वल टू प्रेस करो, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, इतने सेल्स होते हैं। अरबों खरबों में आ गया, काउंट करते रहना आप लोग। मतलब एक शीट बहुत बड़ी होती है, इसमें मोर देन 1 मिलियन रोज होती हैं, कॉलम्स भी बहुत सारे हैं। कितने हैं? 16,384। और सेल्स आपने देख लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करो, नंबर ऑफ सेल्स निकल के आ जाएंगे। अब कोई आपसे कहे इन सभी नंबर्स को प्लस करो, ये जो नंबर हैं सबको प्लस करो, तो बड़ा आसान है आपके लिए। आप क्या करेंगे? आप इक्वल टू लगाएंगे, 48 पे क्लिक किया, प्लस इस नंबर पे क्लिक किया, प्लस इस पे क्लिक किया, प्लस इस पे क्लिक किया, प्लस इस पे क्लिक किया।
अगर आप एक एक करके ऐसे प्लस करेंगे, सभी की रेंज लेंगे, प्लस करेंगे तो प्लस तो हो जाएगा, नो डाउट। एंटर हिट करो, प्लस तो हो गया। लेकिन ये कोई स्मार्ट तरीका नहीं है प्लस करने का। अगर हम ऐसे प्लस करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। अभी नंबर्स फिर भी आपके लिमिटेड हैं तो आप प्लस कर भी लोगे। जब नंबर बहुत सारे होते हैं तो ऐसे प्लस करेंगे बहुत टाइम लगेगा। तो एक फॉर्मूला होता है प्लस करने का। क्या फॉर्मूला है? सम। यूज कैसे करेंगे? इक्वल टू आएगा ही पहले, SUM, सम टाइप करना पड़ेगा। ब्रैकेट ओपन करो, जो आपका मेन डेटा है सारे की रेंज ले लो। आपने कहा मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक सब नंबर्स को प्लस करना है, तो आपने सभी की रेंज ले ली। दोबारा देखो, आपने यहाँ क्लिक किया और इसको ड्रैग करना है इस तरह से, तो सभी नंबर्स को आपको कवर कर लेना है रेंज के अंदर। अब ब्रैकेट बंद भी करना है। फिर ये जो ब्रैकेट ओपन हो रहा है, ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, जिसको नहीं पता वो देख लो। ये बटन प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ। जो बच्चे नए हैं, फ्रेशर हैं, उनको पता होना चाहिए जो बटन के ऊपर चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें बटन के ऊपर हैं उनको शिफ्ट के साथ दबाया जाता है। ब्रैकेट ओपन करना है तो भी शिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करना है तो भी शिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे। बाद में एंटर हिट करो। देखो दोनों ही केस में सेम आंसर आया है। आप एक एक करके प्लस करो या फॉर्मूले के थ्रू प्लस करो, आंसर वही आना है। अब देखो उसका जनरल फॉर्मूला क्या था? सम, ब्रैकेट ओपन किया, रेंज ऑफ डेटा, ब्रैकेट क्लोज, बाद में एंटर हिट करना होगा आपको। आप किसी भी फॉर्मूले का यूज़ करते हैं बाद में एंटर हिट करना ही पड़ता है ताकि आपको आउटपुट मिल सके। थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। थोड़ा जूम कर लिया मैंने इसको, देखिए आप लोग। मैं एक बार दोबारा सम कर देता हूँ। इक्वल टू प्रेस करना, सम, ब्रैकेट ओपन किया, आपने कहा यहाँ से लेके यहाँ तक सारा मुझे प्लस करना है, सभी की रेंज ली, ब्रैकेट क्लोज, बाद में एंटर हिट करना है। अब इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं और एक छोटा सा इन्वॉइस बनाते हैं। इन्वॉइस यानी बिल। मान लीजिए आप शॉपकीपर हैं, कुछ आइटम्स मान लो आपने सेल किए हैं, उसका आपको बिल तैयार करना। ये देखो मैंने कैसे किया है, देख रहे हैं? ये पूरी सीरीज मिल गई आपको। दोबारा देखो मैंने कैसे किया, सीखिए आप लोग। मैंने 1 टाइप किया, 2 टाइप किया। क्या करेंगे आप? इन दोनों को सिलेक्ट करो। इन दोनों को सिलेक्ट किया आपने। ये देख रहे हैं एरो टाइप का, देख रहे हैं एरो टाइप का यहाँ पर, ये यहाँ पर जो कॉर्नर में देखो जरा, यहाँ पर ये जो आ रहा है यहाँ कॉर्नर में, जब इस तरह का प्लस का साइन बन जाए तो उसको ड्रैग कर देना इस तरह से। समझे बात को? मैं रिपीट कर देता हूँ। इन दो नंबर्स को आप प्लस करो, इस कॉर्नर पे आना है, जब प्लस का साइन बन जाए तो उसको ड्रैग कर देना इस तरह से, इस तरह से। क्लियर है बात? ओके। तो मैं भी 10 आइटम्स में ही डील करने वाला हूँ। तो रिक्वायर्ड कॉलम्स हमारे क्या क्या हैं? आइटम्स, रेट, क्वांटिटी, अमाउंट, आपने कहा डिस्काउंट भी हम ऑफ़र करते हैं, नेट अमाउंट, आपने कहा टैक्स भी लगाएंगे, और टैक्स के बाद आपका आता है ग्रॉस अमाउंट। अगर टैक्स की जगह मैं GST कर लूँ तो आई थिंक बेटर रहेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ कॉलम ऐसे हैं जो अपने सेल से बाहर निकल रहे हैं। डिस्काउंट देखो, यहाँ पे डबल क्लिक करो, यहाँ पर कहाँ पर देखो, मैं दोबारा उसको जूम कर देता हूँ। ये यहाँ पर देख रहे हैं, ये K कॉलम है, L कॉलम है। यहाँ पे जो बाउंड्री आ रही है, जो कटा हुआ हिस्सा है ना, यहाँ पे डबल क्लिक करोगे आप। यहाँ भी देखो डबल क्लिक करेंगे आप लोग, देख रहे हैं इस तरह से। यहाँ देखो डबल क्लिक करोगे यहाँ पे इस तरह से, ताकि वो जितना स्पेस चाहिए उतने में सेट हो जाए, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं इसके पास, देखो इसके पास जगह ज़्यादा है इसके पास, तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो जगह कम भी हो जाएगी। तो इसका मेन पर्पज़ ये है कि जितना स्पेस चाहिए उसको उतने में सेट हो जाएगा। डबल क्लिक कर दिया करो, ऑटो फिट हो जाएगा। कुछ आइटम्स मैं लेता हूँ। मैंने कहा माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड, CPU, UPS, जो भी आइटम्स आपको शामिल करना अपनी लिस्ट में अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। मैंने बहुत ही कॉमन से आइटम ले लिए हैं। ओके। रेट आपको अपने मन से देना है। आपने कहा माउस का रेट था मान लीजिए 450, ये मॉनिटर का रेट है, कीबोर्ड, CPU, UPS, जो रेट आपको देना है अपने हिसाब से आप देते जाइए। अमाउंट कैसे निकालेंगे? अभी आपके पास क्या क्या है? कुछ आइटम्स हैं, उनका रेट है, क्वांटिटी है, आपको अमाउंट निकालना है। जैसे हमने माउस सेल किया, एक माउस का रेट क्या था 450 और क्वांटिटी कितनी थी 21, तो आपने 450 के रेट से 21 माउस सेल किए हैं। अमाउंट कितने का हो गया टोटल? बड़ा आसान है आपके लिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको मैथमेटिकली ऑन पेपर भी करना होता तो आप रेट क्वांटिटी को मल्टीप्लाई ही कर रहे होते।
बट क्योंकि आप एक्सेल पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान है आपके लिए। इक्वल टू प्रेस करेंगे, 450 पे क्लिक किया, इनटू इस नंबर पे क्लिक किया, बाद में एंटर हिट करना। दोबारा देखो, इक्वल टू प्रेस करना है, रेट पे क्लिक किया, मल्टीप्लाई का साइन लगाना और क्वांटिटी पे क्लिक करना, बाद में एंटर हिट करना। सभी को मल्टीप्लाई करते जाएंगे अभी हम लोग। डिस्काउंट, आपने कहा डिस्काउंट हम देंगे 5% का, तो डिस्काउंट कैसे निकालें? इक्वल टू लगाओ, अमाउंट इंटू 5%, एंटर प्रेस करना। दोबारा देखो, इक्वल टू लगाना, अमाउंट इंटू मैं 5% डिस्काउंट ले रहा हूँ, वैसे आपकी चॉइस है कितना भी डिस्काउंट ले लो। नेट अमाउंट कैसे निकालेंगे? बड़ा आसान है, अमाउंट में से डिस्काउंट को माइनस किया जाएगा। इक्वल टू लगाना, अमाउंट माइनस डिस्काउंट, एंटर। जीएसटी, आपने कहा जीएसटी अप्लाई करेंगे हम, मान लो आपने कहा जीएसटी अप्लाई करेंगे हम इस पे 18% मान लेते हैं। मैं डिस्काउंट पे लिख देता हूँ, डिस्काउंट मान लो हमने अप्लाई किया यहाँ पर 5%। ये आपकी चॉइस है कि डिस्काउंट कितना देना है, टैक्स कितना लगाना है। डिस्काउंट तो फिर भी आपके हाथ में होता है, बट टैक्स कई बार आपके हाथ में नहीं होता है। जो रेट चल रहे हैं जीएसटी के हिसाब से वही रेट आपको लगाने होते हैं। अब क्योंकि हमारे सारे आइटम ऑलमोस्ट इसी कैटेगरी में आ रहे हैं तो मैं इतना लेके चल रहा हूँ। हालांकि किसी आइटम पे कम ज़्यादा हो सकता है, बट क्योंकि अभी हमें सीखना है कैलकुलेशन करना तो उतना मैटर नहीं करता है। तो मैं जीएसटी लगाऊंगा 18%। इक्वल टू लगाइए, नेट अमाउंट इंटू 18%। इक्वल टू लगाना, नेट अमाउंट इंटू 18%। ग्रॉस अमाउंट कैसे निकालोगे? नेट अमाउंट प्लस जीएसटी। इक्वल टू लगाना, नेट अमाउंट प्लस जीएसटी। आप देख सकते हैं इस तरह से। तो मैंने क्या चीज़ कैसे निकाली देखो, अमाउंट मैंने कैसे निकाला, अमाउंट मैंने निकाला रेट इंटू क्वान्टिटी करके। डिस्काउंट मैंने कैसे निकाला, अमाउंट इंटू मैंने यहाँ पे लिया है 5%। मर्जी है कितना भी निकाल लो आप। नेट अमाउंट कैसे निकाला जाएगा, अमाउंट माइनस डिस्काउंट नॉट टैक्स। जीएसटी मैंने कैसे निकाला, नेट अमाउंट इंटू 18%। और लास्ट में आपको निकालना था ग्रॉस अमाउंट। तो क्या करेंगे इसके लिए, नेट अमाउंट प्लस जीएसटी। अब मैं सारी फॉर्मेटिंग इस पर अप्लाई कर रहा हूँ फॉर्मेट पेंटर की हेल्प से। देखो, जो बच्चे एकदम नए हैं, जो ये चाहते हैं कि मैं एक्सेल के बाद एमएस वर्ड की भी सीरीज़ बनाऊँ, वीडियो बनाऊँ, तो मुझे आप बताएंगे प्लीज़, ठीक है। और जिनको आता बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं तभी इसके लिए वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। तो एक काम करता हूँ, मैं एक का और निकाल देता हूँ। मान लो मुझे नहीं पता, मुझे इन सब को फॉलो करके ही निकालना है चीज़ों को, तो मैं कैसे निकालूँ? अमाउंट निकालना है। अमाउंट का फॉर्मूला मैंने क्या लिख के दिया है, रेट इनटू क्वांटिटी। तो क्या करना होगा आपको, इक्वल टू लगाना, रेट इनटू क्वांटिटी, एंटर। तो आप सबका अमाउंट निकालते जाएंगे एक एक करके। उसके बाद क्या करना है, डिस्काउंट निकालना है। डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इंटू 5%। इक्वल टू लगाओ, अमाउंट इंटू 5%। नेट अमाउंट निकालना है। नेट अमाउंट का फॉर्मूला है अमाउंट माइनस डिस्काउंट, अमाउंट माइनस डिस्काउंट, एंटर। जीएसटी इक्वल टू, ये नेट अमाउंट की रेंज ली, इंटू 18%, जितना चाहो आपकी मर्जी ले सकते हो। ग्रॉस अमाउंट कैसे निकालेंगे, नेट अमाउंट प्लस जीएसटी। तो आप लोग अभी काम करेंगे, इन सब का निकालोगे इस तरह से, एक एक करके सबके निकालोगे। उसके बाद एक काम और करेंगे, ये मैं पूरा डेटा यहाँ इतना कॉपी करता हूँ, शीट 2 पे आता हूँ आप लोगों के लिए, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। थोड़ा उसको जूम करता हूँ। अपनी फाइल में आप नई शीट ले लेना। उसके बाद आपको यहाँ कम से कम, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, यहाँ पे कम से कम अपने मन से 15 आइटम्स लेने हैं। आइटम कुछ भी ले लो आप, जूते, कपड़े, मोजे, बस्ता, कॉपी, पेन, पेंसिल, जो चाहो ले सकते हो। उनका रेट आपको अपने मन से देना है, क्वांटिटी आपको अपने मन से देना है, बाकी सारी चीज़ें आपको निकालना है, एक एक करके निकालना है। आगे बताऊंगा मैं आपको शॉर्टकट में काम कैसे होता है, लेकिन मैं अभी ये मान के चल रहा हूँ कि आप फ्रेशर हैं, ठीक है। आगे बहुत काम आसान होने वाला है, इतना आसान कि आपने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन अभी मैं वो आसान तरीका आपको नहीं बताऊँगा, अभी बता दूंगा तो आप मेहनत नहीं करोगे, है ना। तो थोड़ा मेहनत करिए, एक एक करके सबका निकालो। और प्लीज़ कॉपी में नोट्स, हर क्लास के नोट्स बनाते जाइए।
ताकि जब मैं अगले आने वाली क्लासेस में किसी पिछली क्लास का रेफरेंस दूं आपको तो आपको याद रहे कि हम क्या सीख के आए थे। तब ऐसा ना हो कि पहले क्या था, जाकर उस वीडियो में देखना पड़ रहा है फिर से, है ना। नोट्स बने रहेंगे तो थोड़ा आसान रहेगा आपके लिए। तो गाइस ये थी आप लोगों की पहली क्लास। देखो मैंने पूरी कोशिश की है कि आप बिगनर के रूप में मैंने आप लोगों को पूरी क्लास कराई है। फिर कोई प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम और मैं आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो मैंने आप लोगों को बनाया है, देखो मैं ऑफलाइन क्लासेस के बाद बड़ी मुश्किल से टाइम बचता है मेरे पास रिकॉर्डिंग के लिए। मैं इसलिए आया हूँ, जो बच्चे हमारी क्लास में ऑफलाइन नहीं आ पाते हैं, फिजिकली नहीं आ पाते हैं और क्लास करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं लाइफ के अंदर, तो इन वीडियोस को देख के उनको बेनिफिट मिल सके। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सर्कल में फ्रेंड करो, इवन अपने पेरेंट्स को दिखाओ। अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो वो अपने बच्चों को दिखाएं, उनके दोस्तों को दिखाएं, अपने फ्रेंड्स को दिखाएं, अपने कुलीग्स को दिखाएं, क्योंकि ये वीडियो किसी एक के लिए नहीं है, आप सभी के लिए है। आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, जो लोग कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, डेटा एंट्री ऐसा काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं, कुछ सीखना चाहते हैं या शुरुआत करना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बनाया गया है, ठीक है। ये जरूर रिक्वेस्ट करो मैं आपसे, इसको शेयर जरूर करिए आप काफ़ी लोगों के साथ, जितना हो सकता है शेयर करो, कि नॉलेज बांटना अच्छा काम होता है, ठीक है। शेयर करो, हो सके सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आपको मैं अपलोड करूं तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए, आप उसका बेनिफिट ले पाएँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।